नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा। नक्षत्रों की सीरीज में अगला नक्षत्र जो मैं लेके आई हूँ वो है हस्ता नक्षत्र। ये 27 नक्षत्रों में 13वें नंबर पे आता है। हस्ता नक्षत्र जो होता है वो मिथुन राशि में आता है 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 कला तक। और इसमें जो देवता होते हैं वो सवितुर होते हैं। और ये 12 आदित्यों में से एक आदित्य होते हैं जो कि अदिति माता और कश्यप ऋषि की संतान होते हैं। अदिति माता यूनिवर्सल मदर हैं। सभी चीज़ों को जो यहाँ पर पृथ्वी में है या यूनिवर्स में है उनकी माता कहा जाता है, उनको जनक कहा जाता है उनको। और स्वामी जो होते हैं वो चंद्र होते हैं। चंद्र देवता बुद्ध के पिता हैं। और जो बुद्ध हैं वो उनकी नाजायज जो है संतान है, जायज संतान नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूजा होती है वो गायत्री माता की होती है। गायत्री माता की जो द्वारा सवितुर है वो देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी, जो कि आपको पता लगेगा कि ये जो नक्षत्र है ये किस प्रकार इतना यूनिक है, अलग क्यों है। हस्ता से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान हो ही रहा होगा कि हाथों के बारे में बात कर रहे हैं। हाथों में 5 उंगलियां होती हैं। इसमें होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 प्रकार की हमारी इंद्रियां जिनको हमको काबू करना होता है। और इसको अगर हम काबू कर लें, मुट्ठी बना लें, तो ये ताकत बन जाती है। और उस ताकत से हम विजय हासिल कर सकते हैं पूरे विश्व पर, हर चीज़ पर। जैसे अपने आप पर हमने विजय हासिल करी है वैसे हर चीज़ पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर यही है कि जो इसका संस्कृत अर्थ है वो ये है उत्पन्न करना, सृजन करना, बनाना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप प्रेरणा दे सकते हो, प्रेरणा लेके कुछ बना सकते हो। हस्त नक्षत्र जो होता है वो काफ़ी मंगलमय होता है। अगर किसी का हस्त नक्षत्र है तो वो आदमी का एट्रीब्यूट हर चीज़ को हासिल करना, हर चीज़ पे कायम हो काबू करना और सफलता अर्जित करना, ये पहला रहता है। चंद्रमा का नक्षत्र होता है तो यहाँ पर काफ़ी इनके रहते हैं कि इनके जो भाव हैं वो काफ़ी भावनात्मक होते हैं। हर तरह के भाव इनमें अर्जित होते हैं, हर तरह के भाव इनके भीतर मिलते हैं। ये स्वयं ही अपना कार्य करें या अपने हाथों द्वारा कोई काम करें तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भावना जुड़ी होती है उनके साथ इनकी। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम होता है। साथ में ये जो है काफ़ी शक्ति एकत्रित करने, सृजन करने, इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं ये। और इसका चिन्ह जो होता है वो कुम्हार का चिन्ह होता है। कुम्हार क्या करते हैं? कुम्हार नई चीज़ों को बनाते हैं। अभी तो कुम्हारों का इतना चीज़ें नहीं आ रही, हालांकि लोग पुरानी चीज़ों में वापस आ रहे हैं, लेकिन कुम्हार अपने द्वारा मिट्टी में अलग अलग आकृतियाँ बनाते थे, अलग अलग कलाकारी दिखाते थे उस पर। फिर उस पर पेंट करते थे, देवता बनाते थे, कभी देवी बनाते थे, कभी सुराहियाँ बनाते थे, कभी उसमें पंछी बनाते थे। कई चीज़ें बनती हैं कुम्हार द्वारा। तो ये एक चीज़ों को यहाँ पर निर्देशित देता है कि आप बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हो, बहुत सारा से सृजन कर सकते हो, नई नई चीज़ें बना सकते हो। और इनमें कलाकृति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे डिज़ाइनर होते हैं, पेंटर होते हैं, लेखक होते हैं। और ये कलाकार बहुत अच्छे होते हैं फिल्मों में, गायन में और बैंक में भी ये काम करते हैं, क्योंकि वाणिज्य जुड़ा होता है इनके साथ, बुद्ध के एट्रीब्यूट रहता है। तो खरीदना, बेचना, ब्रोकरिंग कहते हैं। और इनकी जो बात व्यवहार होती है, उनका जो गुण होता है वो यही होता है कि जल्दी से लोगों को बता सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ब्रोकिंग का काम ऐसा होता है कि चीज़ें बेचना है, खरीदना है, वो रहता है इनका। ये चतुर चालाक होते हैं, बाचाल होते हैं, अपनी बातों में फंसा सकते हैं लोगों को, समझा सकते हैं लोगों को, चालाक होते हैं। और बनिया जिसको कहते हैं, हम कहते हैं मोल भाव करना जिसको अच्छा आता वो बनिया होता है। ये वो एक श्रेणी है जो कि तर्क वितर्क करके आपको राजी कर लेती है कि किस तरह आप उनका सौदा खरीदें या बेचें। इसके अलावा इनमें जो रहता है कि ये बैंकिंग से जुड़े हुए होते हैं, तो जितने वाणिज्य होंगी, चीज़ें होंगी बैंक से रिलेटेड होंगी, वो बहुत अच्छा करते हैं। नवांसा क्या आता है वो उसके साथ भी सम्मिलित होकर के वो अपना एक नया एट्रीब्यूट लेके आते हैं, वो भी एक थिंक है। और इसके अलावा
इनको खान पान बनाना या इससे संबंधित कोई चीज़ करना ये भी बहुत पसंद होता है, कर सकते हैं ये। बुध का एट्रीब्यूट होता है तो हरा रंग, आपने देखा होगा बुधवार को कई लोग हरा रंग पहनते हैं, तो बुध के एट्रीब्यूट में हरा रंग बहुत पहनते हैं। हरे रंग का ही साग सब्जी खेती बाड़ी इसमें भी बहुत इंक्लूड रहते हैं ये। और बेचना खरीदना का भी सौदा है, ज़रूरी नहीं कि वो खेती करते हों, उससे रिलेटेड बेचते या खरीदते भी हों। खाद्य हो, पेड़ पौधे हों, जंगल है उससे रिलेटेड कोई काम होगा, पेड़ पौधों से कोई रिलेटेड काम होगा, तो ये एक उससे भी रिलेटेड होते हैं। दौड़ भाग में भी बहुत तेज होते हैं कि चंद्रमा का जो एट्रीब्यूट है चंद्रमा का, उसमें क्या होता है कि चंद्र जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, तो वो भी एक रहता है कि चंद्रमा का एट्रीब्यूट है तो वो भी रहेगा। आँखों में बड़ी पावर होती है इनकी, ये चंचल होते हैं, तो ये आँखों से भी चीज़ों को समझाने लगते हैं। इनके हाथ पैर जो होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जैसे हम फुटबॉलर को देखते हैं, क्रिकेटर को देखते हैं, तो उनका भी ये जो हस्ता नक्षत्र है यहाँ पर बहुत एक्टिव होगा, जिसके कारण से ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। और भी फील्ड है, ना कि सिर्फ यही है, और भी फील्ड हैं कई जिसमें ये हस्ता नक्षत्र अगर किसी और नवांशा के साथ रहे या कोई और ग्रह नक्षत्र आ जाएं तो वो वहाँ पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये इनके जो हाथ हैं वो गोल्डन हैंड भी कहलाते हैं। गोल्डन हैंड इसलिए कहलाते हैं कि जो सवितुर ऋषि थे, जो इनके देवता हैं, उनका किन्हीं कारणों से हाथ कट गया था, तो उनको बाद में गोल्डन हैंड मिले थे। तो गोल्डन हैंड मिले थे, तो जो भी ये कार्य करते हैं वो गोल्डन हैंड, मतलब जिसमें भी ये हाथ लगा दें उसमें सफलता ही सफलता मिलना निश्चित है, निश्चय है कि उनमें सफलता मिलेगी। और बात प्रधान होते हैं तो खान पान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बात पत्ता में बहुत तेज होते हैं, बाचाल होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। पुरुषार्थ इनका जो होता है वो ऐसा रहता है कि इनके पास सारे गुण होंगे, राजश्री गुण होंगे। गण देवता होगा इनका, जो होगा वो अग्नि तत्व से रिलेटेड होंगे, और जो इनके गुण होंगे और देवता के जो गुण हैं वो ऐसे ही हैं। जैसे हम देखते हैं कि सूर्यदेव के 7 घोड़े हैं और हर घोड़े का अपना एट्रीब्यूट है, उनके नेम है, उनके क्या काम है। तो जो कन्या राशि वाले होते हैं वो पूरा पूरा अपना हरा रंग लिए रहते हैं, और उनके स्वर्ण पैर भी होते हैं। सूर्य से रिलेटेड जोड़ करके ये है कि उनके स्वर्ण पैर भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फुटबॉलर कितने अच्छे होते हैं चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर जो इनका एट्रीब्यूट है वो ये है कि हाथों द्वारा ये क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। ये जादूगर भी होते हैं, ये अच्छे कलाकार होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप देखिए जितने भी हीरो हीरोइन हैं उनके मेकअप करने के लिए कोई हर वक्त उनका चेहरा बदल देना, उनको नई नई लुक देना, हाथों का कमाल है। पेंटर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जाने माने पेंटर हो सकते हैं ये, अगर इनका एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा बुद्ध का हो। और इसके अलावा ये चीज़ों को छुपाना बहुत अच्छे से जानते हैं हाथों द्वारा, तो हम इसको जुआरी भी बहुत अच्छा कह सकते हैं। अगर ये ज़्यादा है हस्ता नक्षत्र के योगदान इनके में किसी भी जातक में, तो वो जुआरी भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको खेलना बहुत अच्छा आता है जुआ। तो और मन पे अगर इनके पूरा काबू हो जाए तो इनसे अच्छा ज़्यादा शक्तिशाली कोई इंसान हो नहीं सकता। तो ये भी एक रहता है इनके चीज़ों में। अच्छा, ये संपन्न बहुत अच्छे होते हैं, इनको पता होता है इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कब इसका फ़ायदा होगा, कौन सी जगह में मैं लगाऊं अपने शेयर्स और ऐसे करूं तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इनके अंदर कि ये बुद्ध के एट्रीब्यूट तो लेते ही लेते हैं, साथ में इनको पता होता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या कर सकते हैं, ये रेलवे में हो सकते हैं, डाक में हो सकते हैं, और ये कोई वाद्य यंत्र वगैरह कर सकते हैं। बांस भी इसकी एक निशानी होती है, पहले बांस से ही सारी चीज़ें बना करती थी, अब बांस से चीज़ें कम बनती हैं। पहले जो बांस के बिस्तर होते थे, बांस के बनाए जाते थे बेड वगैरह, तो पढ़ना लिखना सब बांस का होता था। तो कई चीज़ें होती हैं, अब थोड़ा अलग हो गया, लेकिन बांस से रिलेटेड कोई काम करें तो बहुत बढ़िया रहता है इनका। अच्छे चित्रकार, पेंटर, कपड़ा उद्योग, खेती बाड़ी, मैंने पहले बताया जो पेड़ पौधों से संबंधित होता है वो है। कमीशन एजेंट जो होते हैं, LIC एजेंट होते हैं, वो कर सकते हैं। बुद्ध है तो बुद्धि है, गणितज्ञ है, और कहते हैं पढ़ना लिखना, टीचिंग से संबंधित जो भी कार्य है वो कर सकते हैं।
अब अगर ये हम चरण की बात करते हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो ये पहले चरण में अगर आ जाते हैं तो ये जो है सूर्य का एट्रीब्यूट आ जाता है। तो सूर्य के एट्रीब्यूट, क्योंकि पहला चरण जो होता है वो सिंह राशि में पड़ जाता है इनका, तो जो पहला एट्रीब्यूट आता है उसमें इनका मंगल के साथ संबंध हो जाता है, बुध मंगल सूर्य। तो क्या होता है उसमें, उसमें इनका ये रहता है कि ये फिर नेवी में, सेना में, पुलिस में, गवर्नमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ में या जल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं ये। और जैसे गवर्नमेंट का मोबाइल कोई बोर्ड चलती है, कुछ चलता है, उससे रिलेटेड कर सकते हैं काम। दूसरे चरण में सूर्य, शुक्र और बुध, ये भी एक सुंदरता का बनाते हैं, मॉडल बना सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं आप, कलाकार हो सकते हैं, सिनेमा में जा सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, अपना खुद की फिल्म बना सकते हैं, बहुत कुछ है इससे रिलेटेड, या फिल्म जगत से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। सुंदर होते हैं शुक्र के एट्रीब्यूट की वजह से, तो सुंदर होते हैं तो कलाकार हो सकते हैं, सुंदरता के लिए विख्यात हो सकते हैं। और तीसरे चरण में ब्रोकर बन सकते हैं, दलाली का कोई काम कर सकते हैं, मेडिटेशन का काम कर सकते हैं, ऐसा जिसमें कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, एनर्जी सोर्सेज होती हैं, आना जाना रहता है। इसके अलावा चौथे चरण में एक कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, फिर से जल का काम होगा, हाथों का होगा, मछलियाँ पकड़ते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, समुद्र के किनारे कोई कार्य होगा इनका, इससे रिलेटेड इनका काम होता है। अब जो भावना है इनकी, चंद्रमा की वजह से बहुत ज़्यादा भावनात्मक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा भावनाओं पे काबू भी कर लेते हैं। ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, साथ साथ में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं वो अलग बात है। और मतलब जैसे इनका मुख भी जो होता है वो गोल्डन होता है, जैसे हम हस्त को लेके चल रहे हैं, हस्ता में कि गोल्डन उनको मिला था, हैंड मिले थे, लेकिन इनकी जुबान भी बहुत अच्छी थी, मृदुभाषी होती हैं, किसी से बातचीत करें तो बहुत प्रेम पूर्वक करते हैं। इनको पता होता है कि कितना मुझे इससे मतलब लेना है, यह मुझे इससे कितना कार्य और लेना है, तो वो उसी अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं जैसा सामने वाला व्यवहार करता है। ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते। अगर इनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति कुछ उटपटांग बात कर रहा हो या कोई ऐसी अशब्द बोल रहा हो, तो ये सोच विचार कर लेते हैं कि स्थान कौन सा है और मुझे कौन से शब्द प्रयोग करने हैं या मुझे चुप रहना है और बाद में कब मैं इसको जवाब दे सकता हूँ। तो ये सारी बातें ये अच्छी तरह सोच विचार लेते हैं और चालाक होते हैं इसके लिए। और चालाक में कई बार लोगों का बुरा भी कर जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मार्केटिंग इनका प्रमुख वो रहता है, काउंसलिंग ये बहुत अच्छी करते हैं। जुबान में सोना है तो जुबान की कीमत है इनकी, कई बार जुबान की कीमत के लिए ये कुछ भी कर जाते हैं, ये भी रहता है। और गायत्री मंत्र वेदों में से आया है, उन्हीं में से इनका अक्षर भी आया हुआ है, तो ये गायत्री मंत्र करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कहते हैं विष्णु भगवान की आराधना करें, मालती का पेड़ मालती चमेली जो होते हैं उनके पौधे होते हैं वो लगाएं, वो भगवान विष्णु को अर्पित करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। 108 बार वो गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक होना भी कोई इनकी समस्या नहीं होती, ये बहुत अच्छे आध्यात्मिक भी होते हैं और उससे रिलेटेड वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये अच्छा प्रवचन देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहता है इनका प्रवचन, बहुत विख्यात हो जाते हैं प्रवचनों से। ये आपने कहीं देखा होगा, कथावाचक हैं कहीं, तो वो सारे के सारे तो विख्यात नहीं हैं, लेकिन कुछ इतने विख्यात है प्रमुख लोग जिनको आप टीवी पे भी देखते हो, मीडिया पे भी देखते हैं, तो वो उनसे रिलेट आ गया सारा कुछ, बुद्ध से रिलेटेड। और इसके अलावा मून मन है, तो मैंने कहा था कभी वो घमंड दे देता है आपको, कभी वो आपको नीचा दिखा देता है, कभी आपको इमोशनली वो कर देता है। तो अगर आप अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं तो मून जो है मन पर, अगर आपका देवताओं के प्रति आस्था नहीं है तो फिर आप तो नहीं कर सकते, कथावाचक नहीं बन सकते, है ना। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि कथावाचक सिंपल कथा ही करते हैं, वो उसको महसूस भी करते हैं, फील भी करते हैं कि देवता हैं या उनसे रिलेटेड जिस कथा के लिए वो बोल रहे हैं उससे संबंधित भी चीज़ें हैं। इसके अलावा हस्ता नक्षत्र को हाथियों का नक्षत्र भी कहा जाता है। हाथी भी चिन्ह एक शुभ चिन्ह होता है इनके लिए, और हाथी की सूंड सारा कार्य करती है, तो वो एक उड़ता हुआ हाथी भी इनके लिए बहुत अच्छा चिन्ह माना गया है। हायर थिंकर होते हैं ये, बहुत आगे तक सोच जाते हैं, मतलब हम आप या कोई और नक्षत्र अगर इससे आगे नहीं सोच सकता तो ये बहुत आगे सोचते हैं। क्यों? चंद्रमा बहता रहता है, वो चलता रहता है, भावनाओं में बहता रहता है, तो ये अगर कोई प्लानिंग करे तो बहुत सॉलिड प्लानिंग करते हैं और बहुत कामयाब होते हैं इसके लिए। ये एक और चीज़ है कि इनके जो तकदीर होती है
वो हाथों से बनती है। ये कोई भी कार्य करेंगे, जैसे अगर किसी की कुंडली ना हो तो हस्तरेखा ही पहले दिखी जाती थी, जिसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। तो हस्तरेखा द्वारा भी जाना जा सकता है इनका भविष्य, और हाथों द्वारा ही ये अपना भविष्य बनाते हैं। इनको कोई भी चीज़ दे दी जाए तो ये हाथों द्वारा उसको नया निर्माण कर सकते हैं। जैसे कई लोग कबाड़ से भी बहुत कुछ चीज़ें बना जाते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं, और जैसे चंडीगढ़ में भी है, तो मतलब कबाड़ से चीज़ों को बना के फेमस हो सकते हैं। इनकी इतनी हाथों में कला होती है कि किसी बेकार सामान से ये कुछ भी बना करके प्रसिद्ध हो सकते हैं। और धर्म के प्रति भी इनकी बहुत वृत्ता है। पत्नी आने पर इनका जीवन बहुत ज़्यादा उज्जवल हो जाता है। पत्नी अगर इन्हें सही मिल जाए तो ये इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छे फूड वो भी रहते हैं, क्रिटिक्स भी रहते हैं, ब्लॉगर भी रहते हैं, लिखते भी हैं। फूड के संबंधित इनको बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि वो भी हाथों द्वारा बनाया जाता है। जो भी कलाकृति हाथों द्वारा बनाई जाती है वो सब कुछ इनको बहुत अच्छे ढंग से आता है, समझते हैं चीज़ों को और उसे कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनके जो हाथ हैं वो गोल्डन हैंड है। अब बैंक में आप जाएंगे, बैंक से रिलेटेड बुध भी आ गया तो शुक्र भी आ गया, तो इनका एट्रीब्यूट क्या रहता है? बैंक मैनेजर होंगे, नोट गिन रहे होंगे और बैंक से संबंधित जोड़ घटाव कर रहे होंगे, किसको क्या दिया, ब्याज दिया, कितना लिया। तो पुराने ज़माने में जो बानी होते थे वो अपना हिसाब किताब लिख के रखते थे पोथियों में, तो वो भी इनका काम है। बहुत ऐसे काम हैं जो रिलेटेड टू हैंड है, हैंड से ही आप करेंगे। एक आप शूटर अच्छे हो सकते हैं, गनर अच्छे हो सकते हैं, जिसमें भी आपका हाथों का उपयोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनमें हाथों का भी है, भावनाओं का भी है, इनमें कहते हैं सोच का भी है, बोलचाल का भी है। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रोकर जो होता है उसको सारी तकरीबन जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग में है तो वहाँ सब तरह की नॉलेज इनको आ जाती है। वो भी एक प्लस पॉइंट रहता है। कन्या में है होने की वजह से इनमें गर्ली एट्रीब्यूट भी बहुत आते हैं, ये फेमस भी बहुत होते हैं कन्याओं में। और ये खुद कन्या हो तो ये भी बहुत फेमस होते हैं, जैसे माधुरी दीक्षित को आप देखिएगा वो कितनी फेमस हुई हैं। उन्होंने अपनी कलाओं द्वारा, भावनाओं द्वारा, फेस पे जो एक्सप्रेशन आता है वो सारा इसी में आता है। तो वो भी एक जोड़ सकते हैं आप इसके अंदर। ऐसे कई कलाकार मिलेंगे, बहुत कम कलाकार हैं जिनके चेहरे पे सारी भाव भंगिमा आती हैं, तो उनमें से एक वो भी हैं। और इनके गण देवता होते हैं, जैसे मैंने बताया। इनका गुण राजस्व होता है और राजाओं वाले इनका एट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा पंच महाभूत जो होते हैं अनिल, उनकी भी होती है इनके अंदर। मतलब जो भी 5 चीज़ें आएंगी वो हाथों से रिलेटेड जो भी आती हैं वो उनको मिलता ही मिलता है। धरा हो चाहे अंबर हो, ये हर जगह कामयाब हो जाया करते हैं। सो और हीलिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि हाथों द्वारा हीलिंग होती है, वो भी हाथों द्वारा होती है। तो हाथों में इनके बहुत पावर आ जाता है। किसी को हील करना, किसी को टच करना हो, मसाज बहुत अच्छा करते हैं, पार्लर बहुत अच्छा चला सकते हैं, स्टिचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। और इसके अलावा हैंड रीडर बहुत अच्छे हो सकते हैं। और चंद्रमा के कारण जो होता है क्राफ्ट, क्रेडिट, नए नए आइडियाज़ ये भी बहुत आते हैं इनके अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बागवानी का बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके जो एट्रीब्यूट होते हैं उसमें ये सेना में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, पहले चरण में जैसे मैंने बताया आपको कि जल से रिलेटेड जा सकते हैं, तो वो भी आ जाता है इनके अंदर। तो जैसे जैसे इनके चरण होंगे, जैसे जैसे इनके योगदान होगा अन्य ग्रहों का, नक्षत्रों का, वैसे वैसे इनमें गुणवत्ता बढ़ती ही जाती है। और इसके अलावा ये मज़दूर भी बहुत अच्छे होते हैं। आप मज़दूरों से अगर कोई काम लेंगे तो आपको पता होगा ये पेंटर है, ये मिस्त्री है और ये इलेक्ट्रिक का सामान कराते हैं। तो जोड़ तोड़ का जो भी हाथों द्वारा काम होता है वो भी ये बहुत अच्छा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत जानकारी दी है इससे रिलेटेड। फिर भी कुछ छूट जाता है या आपको लगता है कि इसमें कुछ और विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। और आज नक्षत्रों की सीरीज में बस इतना ही। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उत्साह वर्धन कीजिए। और मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, तो अपना प्लेस लिखिए कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, धन्यवाद।